नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचए गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हम हमारे व्याख्यान में श्रीमद् भर्तृहरि विरचित उपदेशात्मक साहित्य नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। नीति शतकम के अध्ययन से पूर्व हम महाकवि भर्तृहरि के जीवन परिचय का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। संस्कृत गीति काव्य के इतिहास में भर्तृहरि का स्थान नितांत महत्वपूर्ण है, किंतु इनका स्थिति काल और व्यक्तित्व भी नितांत विवादास्पद ही रहा है। प्राचीन कवियों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपना जीवन परिचय स्वयं नहीं दिया है। उनके संबंध में सामान्य जानकारी उनके पांडित्य से ही झलकती है। भर्तृहरि के जीवन व्रत के विषय में भी कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। भर्तृहरि ने अपने ग्रंथों में अपने जीवन के विषय में कोई परिचय नहीं दिया है। प्रसिद्ध लोक कथा एवं जनश्रुति के अनुसार भर्तृहरि सम्राट विक्रमादित्य के भाई थे। भर्तृहरि के काव्य के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भर्तृहरि का वैदिक आचार विचार तथा पौराणिक सिद्धांतों पर पूर्ण आस्था थी। अधिकांश विद्वान भर्तृहरि को छठी शती के अंत में मानने के पक्ष में हैं। भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की है: नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। शतकों के नाम के अनुरूप इनमें से क्रमशः नीति, श्रृंगार और वैराग्य का सुंदर और सरस चित्रण है। अब हम नीति शतक की विषय वस्तु का संक्षेप में अध्ययन करते हैं। उपदेशात्मक साहित्य में नीति शतक का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव को शुद्ध, शांत, संयमी, संवादी और उच्च बनाने वाली किसी भी बात का नीति में समावेश किया जा सकता है। मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए नीति अनिवार्य है। नीति द्वारा ही मनुष्य जीवन सुखी, संवादी एवं मधुर बनता है। नीतिमान व्यक्तियों के द्वारा ही सदाचार पूर्ण एवं विकासशील समाज, जीवन और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। प्राचीन समय में अनेक ग्रंथों में नीति व्यवहार के उपदेश विपुल मात्रा में प्राप्त होते हैं, उदाहरणतः व्यास, मनु, चाणक्य आदि के ग्रंथ। परंतु भर्तृहरि की रचनाओं में कोई धर्मगुरु का शुष्क उपदेश नहीं है, ना ही रूढ़ाचार प्रधान उपदेश। यहाँ तो सुंदर कविता के द्वारा दिया गया मार्मिक उपदेश है। नीति शतक में कविता एवं व्यावहारिक ज्ञान का अत्यंत सुंदर समन्वय है। भर्तृहरि ने व्यक्ति एवं समाज के कल्याण एवं विकास के लिए उदात्त गुणों की महिमा एवं उनकी आवश्यकता का उपदेश बहुत ही सरल तरीके से दिया है। नीति शतक प्रबंधात्मक नहीं परंतु मुक्तक शैली में रचित होने से उसमें कोई एक ही विषय वस्तु नहीं है। उसमें नीति परक अनेक विषयों का श्लोकों में स्वतंत्र निरूपण है। प्रथम मंगल श्लोक में परम ब्रह्मा को नमस्कार किया है। बाद के श्लोकों में विषय वस्तु की दृष्टि से कोई क्रम नहीं है। फिर भी नीति शतक में वर्णित विषयों को इस प्रकार देखा जा सकता है: सज्जनों अर्थात महापुरुषों की प्रशंसा एवं उनके लक्षण, दुर्जन निंदा, मूर्खजनों का उपहास, विद्या का गौरव, सद्गुण महिमा एवं आवश्यकता, भाग्य कर्म एवं पुरुषार्थ, अन्य उक्तियाँ एवं अन्य। सज्जन प्रशंसा, सज्जनों, संतों एवं महापुरुषों की प्रशंसा करना कवि को अत्यंत प्रिय है। लगभग 12 श्लोकों में उनके गौरव को अनेक तरीकों से कवि ने स्थापित किया है। उत्तम पुरुष अनेक बार विघ्न आने पर भी कार्य का त्याग नहीं करते। ऐसे मनस्वी सुख दुख को समरूप मानते हैं। महापुरुषों का चित्त संपत्ति काल में कमल जैसा कोमल एवं विपत्ति के समय पर्वत शिला जैसा कठोर होता है। सज्जन नम्रता से उन्नति प्राप्त करते हैं। अन्य के गुणों के वर्णन से स्वयं के गुणों को व्यक्त करने वाले और दुर्जनों को क्षमा करके दोष देने वाले, ऐसे आश्चर्यजनक आचरण वाले सत्पुरुष किसके लिए पूजनीय नहीं है। गुप्त रूप से दान करना, किसी व्यक्ति के घर आने पर सत्सम्मान व्यवहार करना, किसी व्यक्ति का प्रिय अथवा अनुकूल कार्य कर मौन रखना, किसी के द्वारा किए गए उपकार का ज्ञापन करना, लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी गर्व न करना, लोगों की निंदा रहित चर्चा करना, यह सब विषम असीधार अर्थात तलवार की धार के समान व्रत सज्जनों को किसने सिखलाए हैं। सत्ताम केन उपदिष्टम विषम असीधारा व्रतम इदम, विपत्तिम धैर्यम अथ अभियुध्य क्षमा, सदसी वाक् पटुता युद्धि विक्रमः, यशसि च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। अर्थात आपत्ति में धैर्य, उन्नति होने पर क्षमा भाव, सभा में वाणी चातुर्य, युद्ध में पराक्रम, यश प्राप्ति में अभिप्सा, वेदाभ्यास में रुचि, ये सब बातें महात्माओं में स्वभाव से ही होती हैं। दुर्जन निंदा, दुर्जनों की आलोचना में भर्तृहरि की वाणी प्रहार करने वाली है।
कवि दुर्जन की लाक्षणिकताओं को बताकर उन्हें धिक्कारता है। क्रूरता, अकारण कलह, पराये धन एवं स्त्री की स्पृहा, सज्जन एवं स्वजन के प्रति ईर्ष्या, ये सब दुर्जन को स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। दुर्जनों का व्यवहार नकारात्मक होता है। कोई मनुष्य लज्जाशील हो तो दुर्जन उसे जड़ मानते हैं। किसी की व्रत में रुचि हो तो उसे पाखंडी कहते हैं। शूर को निर्दयी एवं मुनि को बुद्धिहीन कहते हैं। मधुर वक्ता को दीन, तेजस्वी को घमंडी, अच्छे वक्ता को वाचाल एवं स्थिर बुद्धि को निर्बल कहते हैं। गुणवानों का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर दुर्जनों ने दोषारोपण नहीं किया? इसलिए दुर्जन विद्या से अलंकृत होने पर भी त्याज्य है। क्या मणिविभूषित सर्प भयंकर नहीं होता? दुष्टों की मित्रता को मध्याह्न के पूर्व की छाया के समान कहा गया है, जो पहले बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। मूर्ख जन उपहास। महाकवि भर्तृहरि अधकचरा ज्ञान, अज्ञान को श्राप रूप मानते हैं। नीति शतक में कवि बार बार ऐसे अर्धदग्ध मूर्खों एवं अज्ञानियों का उपहास करते हैं। नीति शतक के प्रारंभिक श्लोकों में ऐसे मूर्खों की लाक्षणिकताओं को प्रकट करके व्यंग्यात्मक प्रहार किए गए हैं। अज्ञ सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलभ दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अर्थात मूर्ख व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है, किसी विद्वान को भी सरलता से समझाया जा सकता है, परंतु किंचित ज्ञानी दुराभिमानी व्यक्ति को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। अंग्रेजी में भी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करने का कार्य कितना कठिन है, यह बताने के लिए कवि कहते हैं, मगर की दाढ़ में रखे मणि को निकाला जा सकता है, प्रचंड तरंगों वाले समुद्र को तैरकर पार किया जा सकता है, क्रुद्ध सर्प को भी पुष्प की तरह मस्तक पर धारण किया जा सकता है, परंतु हठी व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इसी तरह असंभव को संभव बनाया जा सकता है। प्रयत्नपूर्वक मर्दन करके बालू मिट्टी से तेल निकाला जा सकता है। प्यास से पीड़ित व्यक्ति मृग तृष्णा में भी जल पी सकता है। कोई भ्रमण करते हुए खरगोश के सींग प्राप्त कर सकता है, परंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। कवि कहते हैं, हठी मूर्ख के साथ इंद्र के भवन में रहने के बजाय दुर्गम पर्वत पर ही अकेले रहना अथवा अन्य प्राणियों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा है। समृद्ध मूर्ख की संगत से सरल जीवन जीने वाले वनवासी ज़्यादा अच्छे हैं। कवि ऐसे मूर्ख व्यक्ति को मौन धारण करने की सलाह देता है। विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितनाम। आगे के व्याख्यान में हम नीति शतकम में वर्णित विद्या की महिमा, सद्गुण महिमा, भाग्य कर्म और पुरुषार्थ एवं धन के महत्व का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।